फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस साल देव उठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। और दोस्तों, देव उठनी एकादशी हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं। इस शुभ अवसर पर तीनों लोकों में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। देव उठनी एकादशी तिथि में मांगलिक कार्य का शुभारंभ होता है। शास्त्रों में निहित है कि भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी तिथि पर क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं और देव उठनी एकादशी तिथि पर जागृत होते हैं। धार्मिक मत है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल का आगमन होता है। अतः देव उठनी एकादशी पर साधक श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। देव उठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए मैं आप सभी को देव उठनी एकादशी की कथा सुनाती हूँ। युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महात्म्य है, कृपया बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस बारे में एक बार नारद जी ने सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, धर्म कर्म में लगने वाले भगवान जिस एकादशी को जागते हैं, उस प्रबोधनी एकादशी की महिमा आप मुझे बताइए। उस समय ब्रह्मा जी ने जो कुछ बतलाया था वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, प्रबोधनी एकादशी पापों का नाश करने वाली, पुण्य बढ़ाने वाली तथा मुक्तदायिनी है। सागर, नदी, अनान्य तीर्थ आदि भी तभी फल प्रदाता होते हैं जब प्रबोधनी एकादशी आती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेघ यज्ञ व 100 राजसूय यज्ञ के फल जितना होता है। जो पदार्थ त्रिभुवन में भी अनुपलब्ध है वह प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से सहज ही मिल जाता है। हे नारद, इस दिन संध्या काल में भोजन करने से 1 जन्म के, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्मों के और पूरे दिन व्रत करने से 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का प्रभाव ऐसा है जिससे सुमेरु पर्वत जैसे पापों का क्षण मात्र में नाश हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत बड़े मनोयोग व श्रद्धा भाव से करता है उसे पूरे फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य मन ही मन ऐसा निश्चय करता है कि मैं प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूँगा, तो उसके 100 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के समय रात्रि में जागरण करता है, उसकी पिछली और आगे आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ भगवान विष्णु के धाम में वास करती हैं। इतना ही नहीं, नरक में कष्ट भोगने वाले पितर भी कष्टों से मुक्त होकर विष्णु के धाम में जाकर सुखी हो जाते हैं। इसके व्रत से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाले के घर में सभी तीर्थों का वास होता है। जो इस व्रत को करता है वह योगी, तपस्वी व इंद्रिय जित होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अतिशय प्रिय है। इस दिन जो मनुष्य जप तप होम करता है उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान का पूजन करने से बालपन, यौवन, बुढ़ापे में किए गए पापों का नाश हो जाता है। रात्रि जागरण से सूर्य ग्रहण के दिन किए गए तीर्थ स्नान से 1000 गुना अधिक फल मिलता है। हे नारद, इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म को अपनाकर अन्न नहीं खाता उसे चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दानादि से उतने अधिक प्रसन्न होते जितने अधिक शास्त्र पठन व श्रवण से होते हैं। इस मास में जो मनुष्य भगवान की कथा पढ़ता व सुनता है उसे 100 गायें दान करने का पुण्य मिलता है। और जो अपने ही कल्याणार्थ कथा पढ़ता व सुनता है उसके कुटुंब का कल्याण होता है तथा 1000 गायें दान करने का पुण्य मिलता है। व्रत विधि व पुण्य प्राप्ति संबंधी प्रश्न पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद,
इस दिन व्रतकर्ता ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी, सरोवर या कुएं के जल से स्नान करके व्रत करने का संकल्प करे कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहकर अगले दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शक्ति दें। फिर वह भगवान विष्णु का पूजन करे, रात्रि में जागरण करे। मुक्त भाव से भगवान को धूप, दीप, पुष्प, फल अर्पित करे। शंख के जल से अर्घ्य दे। ऐसा करने वाले को तीर्थादि से भी 100 करोड़ गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने वाले के सामने इंद्र भी करबद्ध हो जाते हैं। इस दिन बेलपत्र से भगवान का पूजन करने वाले को मोक्ष मिलता है। जो मनुष्य तुलसी पत्र से पूजन करता है, उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के दर्शन, स्पर्श, रोपण, ध्यान व सेवन से 1000 करोड़ युगों तक भगवान के घर वास मिलता है। कदम्ब पुष्प से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। आपके पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बकुल व अशोक के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाला दीर्घ काल तक शोक रहित रहता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन लाल व सफ़ेद कनेर के पुष्पों से करता है, उस पर भगवान की कृपा बनी रहती है। जो मनुष्य दुर्वादल यानी कि दूध से भगवान का पूजन करता है, उसे 100 गुना अधिक पूजन का फल मिलता है। जो शमी पत्र से पूजन करता है, वह यमलोक के कठिन मार्गों को भी सहज ही पार कर लेता है। इस एकादशी को रात्रि में भगवान का पूजन करने के बाद सवेरे स्नान करें और फिर पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा से संतुष्ट करें। गुरु को भोजन, दक्षिणा, गौदान करके यह व्रत पूरा करें। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन कराएं, उसे बैल दान में दें। जो मनुष्य तीर्थ में स्नान करता है, वह दही व शहद का दान करे। फल की आशा से फल का दान करें। तेल की जगह घी, घी की जगह दूध, अन्न की जगह चावल का दान करें। इस एकादशी का व्रत करके जो भूमि पर शयन करता है, वह सब वस्तुओं सहित शैया का दान करे। जो मौन धारण करता है, वह तिल का दान करे। जो केश धारण करता है, वह दर्पण का दान करे। जो मनुष्य कार्तिक में जूते नहीं पहनता, वह जूतों का दान करे। जो नमक त्यागता है, वह शक्कर का दान करे। जो मंदिरों में नित्य दीप जलाता है, वह स्वर्ण या ताम्र दीपक, घृत बत्ती सहित दान करे। जो मनुष्य चतुर्मास में किसी वस्तु को त्याग देता है, वह उसे पुनः ग्रहण करे। प्रबोधिनी एकादशी का विधिवत व्रत करने वाला सर्व सुख भोग कर अंत में स्वर्ग में वास करता है। जो मनुष्य चतुर्मास्य को निर्विघ्न संपन्न करता है, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। जिसका यह व्रत खंडित हो जाता है, वह नरकगामी होता है। इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ने व सुनने से अनेक गायों के दान का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इसी के साथ देव उठनी एकादशी की कथा समाप्त होती है। आप सभी को देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।